तो हमने पूर्व प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक विचारों का हम अध्ययन कर रहे हैं। उनमें हमने पिछले व्याख्यान में उनके जीवन परिचय और उनके राजनीतिक विचारों का कुछ अध्ययन किया था। और उनका, जैसा कि हमने पूर्व व्याख्यान में कहा कि वो साम्राज्यवाद के प्रबल विरोधी थे, फांसीवाद के वो प्रबल विरोधी थे। वो साम्राज्यवाद के वो विरोधी इसलिए थे कि नेहरू जी का ये मानना था कि साम्राज्यवाद प्रत्येक रूप में शोषण पर आधारित व्यवस्था है। दूसरी बात, नेहरू जी ये कहते हैं कि साम्राज्यवाद के परिणाम राजनीतिक अत्याचार और सामाजिक विखंडन है। उनका कहना था कि साम्राज्यवाद के परिणाम स्वरूप राजनीतिक अत्याचार होते हैं और सामाजिक विखंडन होता है। साम्राज्यवाद के लिए नेहरू जी कहते हैं कि साम्राज्यवाद हिंसा और बल प्रयोग पर आधारित है और अपने अधिकारों की मांग करने वाली जनता पर निर्ममता पूर्वक गोली वर्षा करता है। जैसे भारत में था जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड था, जलियांवाला बाग हत्याकांड को नेहरू जी ने खुद नहीं देखा था, उनके समय में ही हुआ था। तो इस तरह की जो हिंसात्मक घटनाएं हैं, उन्होंने कहा आम बात है, जनता पर लाठियां और गोलियों की बौछार की जाती है। तो ये साम्राज्यवाद के कारण से इस तरह से राजनीतिक अत्याचार होते हैं। नेहरू जी इसमें कहते हैं साम्राज्यवाद फूट डालो और शासन करो की नीति में विश्वास करता है। अतः वह शासित देश की जनता में फूट के ऐसे बीज बो देता है जिनसे वह सदियों तक छुटकारा नहीं पा सकती। 1929 में प्रांतीय राजनीतिक कांग्रेस में उन्होंने साम्राज्यवाद के संबंध में कहा था कि हमारा दुश्मन इंग्लैंड नहीं, हमारा दुश्मन तो साम्राज्यवाद है, और जहां साम्राज्यवाद है वहां हम खुशी के साथ नहीं रह सकते। विदेशी शासन के अधीन कोई भी जिंदा कौम अपने विजेता के साथ कभी भी चैन की सांस नहीं ले सकती, क्योंकि इस चैन के मायने हैं गुलामी, और गुलामी के मायने हैं उन सब की मौत जो कौम को जिंदा रखने की ताकत होती है। इसलिए उनका कहना था कि साम्राज्यवाद जो है उसके परिणाम स्वरूप देशों में राजनीतिक अत्याचार होते हैं, सामाजिक विखंडन होता है, शासन जो है अत्याचारपूर्ण नीतियों से जनता का शोषण करता है, जनता के ऊपर अत्याचार ढहता है। फिर नेहरू जी फांसीवाद पर आते हैं। फांसीवाद के संबंध में, क्योंकि उनका कहना था कि हिटलर का नाजीवाद या मुसोलिनी का फांसीवाद वो भी उचित नहीं है, और उनका ये कहना था कि फांसीवाद स्वतंत्रता, प्रगति तथा विश्व शांति का विरोधी है। फांसीवाद में हमेशा स्वतंत्रता, प्रगति और विश्व शांति का विरोध है। नेहरू जी की दृष्टि में फांसीवाद और नाजीवाद साम्राज्यवाद का प्रत्यक्ष उग्र रूप है। अतः उन्होंने साम्राज्यवाद के समान फांसीवाद और नाजीवाद की प्रबंधन शब्दों में आलोचना की। वो कहते हैं फांसीवाद अनुशासन के नाम पर नागरिकों की स्वतंत्रता का अपहरण करता है। फांसीवाद प्रगति विरोधी विचारधारा है, क्योंकि एक प्रगतिशील समाज में फांसीवादी व्यवस्था को बनाए रख पाना संभव नहीं होता। फांसीवाद उग्र राष्ट्रवाद में विश्वास करता है और उग्र राष्ट्रवाद के नाम पर जनता को युद्ध के लिए प्रेरित करता है। फांसीवाद की आलोचना करते हुए उन्होंने दिसंबर 1936 में कहा था फैसपुर अधिवेशन में, फांसीवाद अंतर्राष्ट्रीय मामलों में खुल्लम खुल्ला गुंडापन पर उतर आया है, क्योंकि इसकी नींव घृणा और हिंसा पर आधारित है। इस तरह से नेहरू जी का ये कहना था कि फांसीवाद से स्वतंत्रता का हनन करता है, फांसीवाद से प्रगति नहीं होती है, और फांसीवाद जो है उससे विश्व शांति को खतरा है। और ये देखा भी जा चुका है, बाद में जो द्वितीय महायुद्ध हुआ तो द्वितीय महायुद्ध में किस तरह से विश्व शांति का हनन हुआ, किस तरह से विश्व शांति को भंग किया गया। तो इसलिए नेहरू जी कहते हैं कि फांसीवाद स्वतंत्रता का विरोधी है, फांसीवाद विश्व शांति का भी विरोधी है। फिर नेहरू जी कहते हैं फांसीवाद के संबंध में जो वो लोकतंत्र का भी विरोधी है, जो लोकतंत्र के जो मूल उद्देश्य है स्वतंत्रता, समानता, इनका भी फांसीवाद विरोधी है। लोकतंत्र के लिए नेहरू जी कहते हैं लोकतंत्र एक व्यवस्था ही नहीं वरन विश्वास और आस्था का प्रश्न था। फांसीवाद अपने उदय, विकास और संपूर्ण प्रक्रिया में लोकतंत्र विरोधी दर्शन था। अतः नेहरू जी ने फांसीवाद की कठोरतम आलोचना की और व्यवहार में प्रत्येक स्तर पर इसका विरोध किया। नेहरू के लिए लोकतंत्र जीवन और फांसी मृत्यु का संदेशवाद था। नेहरू फांसीवाद के ऐसे प्रबल विरोधी थे कि जिस समय मुसोलिनी अपनी ख्याति के चरम शिखर पर था, उस समय नेहरू ने मुसोलिनी से मिलने से
इनकार कर दिया। तो इस तरह से नेहरू जी जो है फांसीवाद को, जो लोकतंत्र विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी होने के कारण से भी वे फांसीवाद के प्रबल विरोधी थे। तो इस तरह से उनके राजनीतिक विचारों में हम देखते हैं कि वो पूर्णतः एक लोकतांत्रिक व्यक्ति थे जवाहरलाल जी। पूर्णतः उनका लोकतंत्र में विश्वास था, विश्व शांति में उनका विश्वास था, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, जो लोकतंत्र के आदर्श हैं उनमें उनका विश्वास था। इस कारण से उन्होंने साम्राज्यवाद का और फांसीवाद का दोनों का विरोध किया, क्योंकि साम्राज्यवाद शोषण करता है, साम्राज्यवाद से राजनीतिक अत्याचार पनपते हैं, और फांसीवाद जो है स्वतंत्रता और लोकतंत्र का विरोधी है। इन कारणों से जवाहरलाल जी जो थे वो साम्राज्यवाद और फांसीवाद के वो प्रबल विरोधी थे। धन्यवाद।